हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पंजाब में अपनी 3 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चलाते हुए हरियाणा बॉर्डर पहुंचे। हरियाणा सरकार शुरू में राहुल के बड़े काफिले को राज्य में प्रवेश की इजाजत नहीं दे रही थी। इसके बाद राहुल ने बॉर्डर पर ही धरने पर बैठने का ऐलान किया। इसके बाद रैली को राज्य में प्रवेश की इजाजत दी गई। पेहुआ में प्रवेश करते ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्रैक्टर की कमान संभाली। इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ ट्रैक्टर में बैठे थे। रोड शो करते हुए राहुल का काफिला पेहुआ की अनाज मंडी पहुंचा, जहां मंच पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंच से कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जनता को संबोधित किया। कृषि कानून को लेकर दिग्गज नेताओं ने जनता के सामने अपनी राय रखी और कृषि कानून को काला कानून करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानून काला कानून है। हरियाणा के लोग कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी को बस सत्ता का लोभ है। देश के लोग बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश का किसान संकट में है। ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों को फसल की MSP नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेगी। खेती बचाओ रैली के दौरान राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है। हम कृषि क्षेत्र को संवारना चाहते हैं। कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा और बड़े व्यापारियों को फायदा होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों की मदद नहीं की गई, न ही गरीबों को राशन मिला। केंद्र सरकार ने 6 सालों में कुछ नहीं किया। आज हजारों मजदूर सड़क पर भूखे प्यासे हैं। चंडीगढ़ में बर्खास्त PTI टीचरों के प्रतिनिधिमंडल ने CM से मुलाकात की। इस मौके पर दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। वहीं राज्य संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र पहलवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि CM ने आश्वासन दिया है कि टीचर्स को विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। अब हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की। फिलहाल डिप्टी CM को होम आइसोलेट किया गया है। पंचकुला में आज 78 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 2 और कोरोना ग्रस्त मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। पंचकुला में अब तक कुल 97 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नई पहल शुरू की। इसके तहत अब रात को भी कोरोना के टेस्ट कराए जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर फैसला लिया है कि अब लोग बड़ी मात्रा में बाजार और मार्केट में निकलेंगे, जिसके चलते लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ना ले। सभी लोगों के टेस्ट हो पाए। गुरुग्राम में सदर बाजार, गलेरिया मार्केट, हुड्डा सिटी सेंटर, MG रोड मेट्रो स्टेशन समेत कई इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कैंप लगाए जाएंगे। करनाल नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल को लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी खरीद हो सके। वहीं मंडी के 4 गेट हैं, लेकिन केवल 2 गेट में पास कट रहे हैं। गेट पास काटने के लिए केवल 4 कंप्यूटर हैं, लेकिन किसानों की 700 से ज्यादा ट्रॉलियां हैं। वहीं किसान भी देर रात से खड़ा होकर यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ताकि गेट पास कटे और उसकी मंडी में एंट्री हो और फसल बेचते वक्त किसान को परेशानी न हो, जिसके चलते करनाल नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो शाम अनाज मंडी में गेट पास न काटने की वजह से किसानों की बाजरे और मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों को पिछले 4 दिन से अपनी फसल बेचने का इंतजार करना पड़ रहा है।
जिसके चलते किसान परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पोर्टल में चल रही खराबी ठीक नहीं हो जाती, तब तक फसल खरीद का काम शुरू नहीं हो सकता। 1 अक्टूबर से मंडियों में फसल खरीद शुरू तो कर दी गई, लेकिन 3 दिन से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पोर्टल में आई खराबी की वजह से खरीद का काम बंद पड़ा है। अंबाला की अनाज मंडी में किसानों के सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों और मंडी के प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें परेशान करने के लिए के अलावा कुछ नहीं कर रही है। बीते कई दिनों से गेट पास नहीं कट रहे, जिसकी वजह से किसान की फसल मंडी में ऐसे ही पड़ी है। वहीं किसानों का बढ़ता गुस्सा देख मार्केट कमेटी विभाग के चीफ मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे। किसानों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन 6 घंटे के बाद भी किसानों की समस्या का हल नहीं हो सका। अंबाला शहर की अनाज मंडी में आढ़ती मदन लाल ने अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें आढ़ती ने लिखा है कि उसकी राइस मिल है, लेकिन डीएम उन्हें धान लेने की अनुमति नहीं दे रहे, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके ऊपर लोन है, जिसे चुकाने में वो असमर्थ हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने डीएम पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने शव और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने पुष्टि की कि उन्हें सुसाइड नोट मिला, जिसमें एफएड के डीएम को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। प्रति अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंडी में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई इंतजाम किए गए। प्रशासन द्वारा मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि कल वो फसल लेकर आए थे, आज उनकी फसल की तुलाई हो रही है। मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता का कहना है कि धान की फसल को लेकर मार्केट कमेटी में उचित प्रबंध किए गए। पीने के पानी, बिजली का मंडी में पूरा इंतजाम किया गया और साथ ही उनका कहना है कि कल जो धान अनाज मंडी में आया था, उसकी खरीद करवाई गई है और आज फिर खरीद शुरू की गई। हरियाणा के नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आज से 3 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू किया। प्रदेश भर के निगम और पालिकाओं के सामने कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने 29 और 30 अक्टूबर को हड़ताल की चेतावनी दी। यमुनानगर निगम के सामने नगरपालिका संघ के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने विभिन्न मांगे लागू करवाने का वादा किया, लेकिन अभी तक मांगों के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। कर्मचारी नेता प्रवेश परोचा ने कहा कि कई दौर की बातचीत सरकार से हुई, सरकार ने भरोसा दिया, लेकिन अपने वादों से पीछे हट गई। फरीदाबाद के बीके चौक पर नगरपालिका कर्मचारी संघ के लोगों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि निगम कुल 360 कच्चे कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। ऐसे में कर्मचारी की ओर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई है। 31 कर्मचारी बीके चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों ने मांग की कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस दौरान जोखिम भत्ता, कोरोना से मौत होने पर 50 लाख रुपए मुआवजा समेत मांगों को सरकार के खिलाफ रखा जा रहा है। झज्जर बस स्टैंड में प्राइवेट बस चालक और रोडवेज कर्मचारियों में मारपीट को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पूरा मामला 2 अक्टूबर का है। रोडवेज के प्रधान रामवीर ने प्राइवेट बस चालक से जब बस स्टैंड की फीस मांगी तो उन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। प्राइवेट बस चालक ने अपने मालिक को फोन किया और वहां पर वो लोग आ गए। इस बीच रोडवेज प्रधान रामवीर ने पुलिस से शिकायत की। जैसे ही वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे, तभी प्राइवेट बस मालिक बदमाशों और हथियारों से लैस बस स्टैंड के सामने हाथ लगाए बैठे थे। जैसे ही कर्मचारी बाहर निकले, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। महेंद्रगढ़ में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी हुडा पार्क से
बाजार में होते हुए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिनमें वेतन बढ़ोतरी, ड्रेस आदि मांगे शामिल हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को घर पर रखने की हिदायत दी, वहीं नागरिक अस्पताल बुजुर्गों को दवाइयों की लाइनों में लगा रहा है। नागरिक अस्पताल में बुजुर्गों को दवा काउंटर के बाहर भीड़ में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। ये बुजुर्ग घंटों लाइन में लगे होने को मजबूर हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और दवा काउंटर की व्यवस्था की जाए। इधर गुरुग्राम नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दरअसल नगर निगम ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया संपत्ति कर वाले 2800 लोगों को नोटिस भेजा। निगम ने इन लोगों से 15 दिनों के भीतर संपत्ति कर जमा करने का नोटिस दिया। अगर 15 दिनों के भीतर संपत्ति कर जमा नहीं किया जाता तो इन संपत्ति मालिकों के पानी और सीवरेज कनेक्शन काट दिए जाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम के पारस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर लूट जारी है। दरअसल फ्री पार्किंग के नाम से निगम में टैक्स में 100% छूट पारस अस्पताल ले रहा है, लेकिन आम जनता से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है। पूरे मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने 16 सितंबर को पुलिस स्टेशन में दी और निगम अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पारस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महेंद्रगढ़ में हुए डस्टबिन घोटाले में विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम भूंगारका के सरपंच को हिरासत में लिया। इससे पहले कार्रवाई करते हुए सचिवों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विजिलेंस के निरीक्षक नवल किशोर ने बताया कि 2019 में शिकायत पर मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और अब कार्रवाई करते हुए टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। सोना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 16 सितंबर का है, जब महिला खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई। उस दौरान आरोपी ने महिला को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का काफी समय से पीछा भी कर रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में विवाहिता अपने ससुराल वालों से परेशान होकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि उसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका पति किसी और लड़की के साथ घर से फरार हो गया। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसके पति की सभी बातों का उसके घर वालों को पहले से पता था और उन्होंने उसे घर से भगाने के लिए मदद की और उसे 3,50,000 रुपए भी दिए। पीड़िता ने बताया कि घर से जाने से पहले पति ने घर वालों को कहा कि मेरे जाने के बाद इसकी हत्या कर देना। पीड़िता की सास और ननद ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसे मारने की कोशिश की। जैसे तैसे पीड़िता अपनी जान बचाकर पिता के घर पहुंची, जिसके बाद पीड़िता और उसके पिता ने जब पुलिस से इस मामले में शिकायत करनी चाहिए तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़िता न्याय के लिए स्थानीय नेता के घर पहुंची, जहां उसे आश्वासन दिया गया। फतेहाबाद के गांव भूथन कला में हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी मृतका के ससुर और देवर हैं। 7 जुलाई को मृतका के पति ने ही पत्नी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसमें उसने बताया था कि दोनों ने अंतरजातीय शादी की थी। हत्या के पीछे अपने परिवार पर ही शक जताया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने महिला को जहर नहर में डुबा दिया था। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टोहाना के गांव ललूवाल में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के बेटे के बयान पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को दिए बयान में बेटे ने कहा कि 4 सितंबर को रात करीब 10 बजे उसके पिता ने उसकी मां पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बहन भी मौजूद रही। उसने बताया कि इलाज के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के पीएलए निवासी दिव्यांशु अग्रवाल ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया में 97 रैंक हासिल की। दिव्यांशु ने जेईई मेन में ऑल इंडिया में 3री रैंक हासिल की। जेईई मेन के दौरान दिव्यांशु जेईई एडवांस की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने परिवार, रिश्तेदारों सहित मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी थी, ताकि एडवांस की तैयारी में अपना पूरा समय दे पाए। दिव्यांशु अग्रवाल के पिता रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदर्श अग्रवाल हैं, वहीं उनकी माता डॉक्टर रीना जैन सिविल अस्पताल में हड्डियों के डॉक्टर हैं। दिव्यांशु ने बताया कि जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए हिसार सेंटर उसकी पहली चॉइस थी, लेकिन उसे सेकंड चॉइस दिल्ली में सेंटर मिला।
जिसके चलते मूड खराब हुआ तो एडवांस का पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया जितना जेईई मेन का हुआ था।